हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जैनरक सिटी दिखाया जाता है जिसमें 20 मई 2024 का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान का क्रैक हो रहा होता है और फिर अचानक से क्रैक हो जाता है और उससे बहुत सारे वुड्स वाले डिमोन्स बाहर निकल के आ रहे होते हैं। और जो हमारे हीरोज होते हैं वो भी जाके उनसे फाइट कर रहे होते हैं। इसमें हमें एक वुल्फ दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये कमजोर इंसान ये मुझे क्या मारेंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि इसका जो टायर है वो गोल्ड टायर का है, यानी कि गोल्ड रैंक का ये वुल्फ है। वो जो गोल्ड टायर का वुल्फ होता है वो बहुत सारे इंसानों को एक साथ मार रहा होता है। फिर ये एक लड़की देख के बोलती है ये क्या है, तो गोल्ड टायर का वुल्फ है, इतना हाई वुल्फ यहाँ पे कैसे आ सकता है, इसका लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है। इतने में वो वुल्फ इसके सामने आ जाता है और कहता है क्या तुमने इतने देर से नोट किया मुझे, मैं तो कब से यही में हूँ। और इतना बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मैं इतने में कोई और आकर उस वुल्फ के ऊपर अटैक करके उस लड़की को बचा लेता है। और लड़की बोलती है ये क्या मिस्टर हुआन आ चुके हैं यहाँ पे, अब तो पक्का हम जीतेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस वुल्फ की उस बंदे ने बैंड बजा दी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़के किसी को रिपोर्ट दे रही है कि सर हमने मिस्टर हुआन की हेल्प से स्टार डिमन को मार डाला है और उसके पूरे ट्रैक को भी मार डाला है जो कि वुल्फ क्लेन के थे। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है बहुत जबरदस्त बहुत खूब। और फिर वो बताता है कि ये एक और नई दरार रही है और ये पिछले 10 सालों में से छठा वाकया है और अभी भी एक क्लास नंबर 1 पर है जो कि इन डिमोन्स को लगातार मारती रहती है, वरना अभी तक तो हमारा कुछ न कुछ हो चुका होता। फिर वो बंदा बोलता है कि हमें इस सबको कंट्रोल करने में बहुत मसला हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए जो अभी वुड अकेडमी का एडमिशन होने वाला है इसमें जो वेकनर होंगे उनको सिर्फ हाफ स्कूल की जरूरत होगी और इसमें ही उनका एडमिशन हो जाएगा। लड़की बोलती है ठीक है सर मैं समझ गई। और फिर उसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा होता है कि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो, तभी तुम्हें वुड अकेडमी में एडमिशन नहीं मिल रहा। दूसरा बंदा बोलता है मैं तुम्हारे पर फोकस ही नहीं कर रहा, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो। और ये बंदा मन में सोच रहा होता है कि यारान कितनी खूबसूरत है। तो दूसरा भी बोलता है हाँ हाँ करो, तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहो, तुम्हारा यही काम है और क्या है। फिर हमें लिंडियन को दिखाया जाता है जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत होती है। वीरेन बोलती है ग्रेजुएशन जल्द होने वाला है। सुबह तुम कौन से अकेडमी में जा रहे हो, लिटरली अकेडमी में जा रहे हो या वुडा अकेडमी में जा रहे हो। सुबह बोलता है मुझे नहीं पता। वो लड़की बोलती है कि तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि तुम कौन से अकेडमी में जा रहे हो। लुगाई बोलता है अगर मैं लिटरली अकेडमी में जाता हूँ तो मेरे ग्रेड्स बहुत कम है, मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा और वैसे भी वहाँ पे बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है और मैथमेटिक्स भी उनकी बहुत एडवांस होती है जो कि मुझे समझ नहीं आती। और अगर मैं वुड अकेडमी में जाता हूँ तो मेरे फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है कि उनकी सप्लीमेंट्स को अफोर्ड कर सके और वैसे भी मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है ना एबिलिटी है इतनी खास कुछ। और ये हमारा मेन कैरेक्टर सुबह ही होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं दूसरी दुनिया से ट्रांसमाइग्रेट होकर इस दुनिया में आया था और मुझे यहाँ पे कुछ सिस्टम भी नहीं मिला, कोई पावर भी नहीं मिली। फिर सुबह के पास वो लड़की आती है और बोलती है कि तुम अप्लाई करोगे मेरे साथ लिटरली अकेडमी में। तो इंद्रेन बोलती है मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारा एडमिशन आराम से हो जाएगा। इतने में हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम ओपन हो जाता है, इसको देखे वो बोलता है व्हाट क्या। वो लड़की समझती है ये कि ये मुझे बोल रहा है, वो कह रही चुप 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 चुप, ऐसी बातें जोर जोर से नहीं बोलते। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को हैरानी से देख के बोलता है ये क्या है। सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि जो आपकी स्पीशीज है वो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपका जो लेवल है वो 18 है, आपकी जो एज है वो 18 है, आपकी जो फिजिक है वो 4 है, आपकी जो एजिलिटी है वो 5 है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी 5 है। और ये भी लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेंगे कुछ टेबल कॉन्टेक्स्ट को, यानी कि जानवर वगैरह जो भी आपको पालतू बनाने हो उसको। और बाकी लेवल के बारे में बताया हुआ था कि सबसे पहले ऑर्डिनरी आता है, फिर ब्रोंज आता है, फिर सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है, फिर प्लेटिनम आता है, फिर डायमंड आता है, फिर लोअर टायर आता है, फिर मिड टायर आता है, फिर डिवाइन आता है। ऐसे और भी आगे कई एडवांस लेवल्स आते हैं। सुबह सिस्टम को देख के बोलते हैं कि ये मेरा सिस्टम है। सुबह का जो ध्यान होता है वो सिस्टम के ऊपर होता है, तो इसलिए वो लड़की के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो जो लड़की होती है सिस्टम के आर पार होकर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई मसला तो नहीं, तुम्हारा ध्यान किसकी तरफ है, तुम चिल्ला क्यों रहे थे अभी। दुबई भी कहते हैं हाँ मेरे सिस्टम को तो कोई देख ही नहीं सकता तो इसको तो कैसे दिखेगा, तभी तो ये आर पार हो गई। दुबई बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना बोल के उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसे देख के जो पीछे लड़के होते हैं वो गुस्सा करने लग जाते हैं और उसको चिल्लाने लग जाते हैं। एक बंदा तो बोलता है मेरी गुड्डिस से दूर हो जाओ, उसको हाथ भी नहीं लगा। दूसरा बंदा किताब खाने लग जाता है और कहता है ये क्या तुमने मेरी गुड्डिस का हाथ कैसे पकड़ा, छोड़ो उसका हाथ। तो तीसरा बंदा होता है वो रोने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। इतना बोल के वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। इतने में उनकी क्लास टीचर आ जाती है और कहती है सबके सब चुपचाप हो जाओ और बैठ जाओ अपनी अपनी जगहों में। और कहती है मैं एक बहुत अच्छी न्यूज तुम सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फिर बोलती है कि ज्ञानजा मार्शल अकेडमी ने अनाउंस किया है अभी अपनी वेबसाइट के अंदर। और फिर वो बताती है कि जितने भी अवेकनर है उन सबको डायरेक्ट एडमिशन लेने का मौका मिला है, वो भी ज्ञानजा मार्शल अकेडमी में स्टूडेंट्स के साथ जो प्राइमरी मार्शल आर्ट्स फिजिक्स है। और उन्होंने अपनी अकेडमी की हाफ रिक्वायरमेंट्स को भी कम कर दिया है। सबके सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं वाह अब तो हम उडा अकेडमी के अंदर ही जाएंगे और इसके अंदर एडमिशन लेंगे, अब तो वहाँ के एग्जाम्स के जो आधे मार्क्स है वो भी कम हो चुके हैं। एक बंदा बोलता है बस मुझे इसके लिए स्पेशल एबिलिटीज वाली पावर चाहिए। दूसरा बोलेगा तुम्हें सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में ही स्पेशल पावर मिल सकती है, रियल में तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब ऐसी आपस में सबका चल रहा होता है। फिर जो उनकी क्लास टीचर होती है वो क्लासेस देने लग जाती है और कह रही है जिसने भी अपनी एबिलिटी को अमेकन कर ले वो मेरे ऑफिस में आकर रजिस्टर करवा ले। फिर हमारा मेन थिएटर में मन में सोचने लग जाता है और कहता है वाह ये बात तो सही है, मेरे पास तो एबिलिटी है और मैं डायरेक्ट वुडा अकेडमी में जा सकता हूँ, मुझे कोई मसला भी नहीं होगा। और जो उसके साथ जो लड़की होती है युनरान, वो कहती है ये क्या सोच रही है, ये क्या सोच रही है कि इसमें वुडा अकेडमी में जाना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सड़क में जा रहा होता है और बता रहा होता है कि मेरा नाम लुबाई है और मैं 17 साल की उम्र में यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था इस वाली दुनिया में।